ठीक है। तो देखो साधारण ब्याज में इंपॉर्टेंट जो, ठीक है, सबसे पहले होता है हमारे पास क्या, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्म होता है हमारे पास मूलधन गुणा दर, ठीक है, गुणा समय बटा 100, ठीक है। उसके बाद बात आ गई सबसे पहले मूलधन की। मूलधन क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रिंसिपल, ठीक है। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। मूलधन वो राशि होती है जो आप बैंक में जमा करते हो, ठीक है। जो राशि भी आप जमा करते हो या उधार लेते हो उसको बोलते हैं मूलधन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, ठीक है, तीसरी चीज है हमारे पास दर। दर होता है रेट, जिस रेट में आप या तो ब्याज लेते हो या देते हो, जो कई जगह 2% होती है, कई जगह 3%, ठीक है, कई जगह 5%, ठीक है, कई जगह 7%, ठीक है, ऐसे ऐसे और सबकी अलग अलग होती है। तीसरी चीज होती है समय, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास समय, ठीक है, जितने समय के लिए आप ब्याज लेते हो या किसी को देते हो, ठीक है। और उसके बाद चौथी चीज है हमारे पास मिश्र धन, ठीक है। अब मान लो आपने किसी को 100 रुपए ब्याज दे दिया, ठीक है, मूलधन था 100 रुपए, उस पर लगा ब्याज 20 रुपए, तो मिश्र धन बनेगा हमारा कितना, 120 रुपए, जितने रुपए आप वापिस लेते हो। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन, ठीक है, जमा ब्याज, ठीक है। मिश्र धन क्या होता है हमारे पास, मूलधन जमा ब्याज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें, बाकी सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा क्यों खींचना इसको। मिश्र धन क्या होता है, जो हमारे पास मूलधन और ब्याज होता है उसका योग। जैसे आप 100 रुपए दिए किसको उधार, ठीक है, और उसका ब्याज लग गया 20 रुपए, तो जो उसको आप लोगे उससे वापिस आप 120 रुपए लोगे इकट्ठा ही, ठीक है, तो वो होगा मिश्र धन हमारे पास, ठीक है। मूलधन था 100 रुपए, 20 रुपए था उसका ब्याज, तो मिश्र धन कितना होगा, 120 रुपए। ठीक है, तो पहले सीधे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। 10% वार्षिक दर से 500 रुपए के लिए 3 वर्षों में, ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज व मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको मूलधन होना चाहिए आपके पास, ठीक है, दर होनी चाहिए और समय होना चाहिए, तीनों चीजें हैं, तो सबसे सीधा ही साधारण ब्याज निकाल दो। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होता है, मूलधन, ठीक है, गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बटे में 100, ठीक है। मूलधन कितना है हमारे पास, 500 रुपए, ठीक है, दर कितनी है 10%, समय कितना है 3 वर्ष, और बटे में 100, ठीक है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है, 550 और 150 रुपए, ठीक है। कितना ब्याज लगा 3 वर्षों में उस पर, 150 रुपए, तो उसका मिश्र धन कितना होगा, जितने रुपए वो वापिस लेगा, ठीक है। मूलधन जमा ब्याज, मूलधन है हमारे पास 500 रुपए, ब्याज है हमारे पास 150, जोड़ दो इसको, 500 जमा 150 कितना होगा, 650 रुपए। 500 रुपए उसने उधार दिए थे 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, ठीक है, और कितने रुपए ब्याज लगा उसे, 150 रुपए, तो कितने रुपए उसने वापस लिए फिर, 650 रुपए, ठीक है।
करो जरा इस क्वेश्चन को। छत्तीस 100 12 गुना 100 कितना होगा 2400। देखो मूलधन कितना दिया है 1200 रुपए, ठीक है 1200 आ गया हमारे पास। मूलधन दर कितनी दी है 25%, ठीक है समय कितना है 4 वर्ष बटे में 100, ठीक है 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गए, कितना बच गया साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए, ठीक है। अब हमसे पूछा है मिश्र धन, ठीक है मिश्र धन तो कितना आएगा मिश्र धन, क्या होता है मूलधन जमा ब्याज, ठीक है मूलधन है हमारे पास 1200 रुपए और ब्याज भी कितना है 1200, तो कितना होगा हमारे पास मिश्र धन 2400 रुपए, ठीक है। अब देखो कई बार अब इसमें पूछा है हमारे पास साधारण ब्याज, ठीक है मिश्र धन, कई बार आपसे दर पूछी जाएगी, कई बार आपसे समय पूछा जाएगा, बाकी चीजें दी होंगी आपको, ठीक है। ठीक है तो अगला क्वेश्चन, ठीक है जेड प्रतिशत वार्षिक दर से, ठीक है 1200 रुपए के लिए 4 वर्षों में साधारण ब्याज, ठीक है कितना है 600 रुपए है, ठीक है कितना है साधारण ब्याज 600 रुपए है, ठीक है तो जेड का निकालो जरा कितनी आएगी वैल्यू जेड की, कितना आया करो भी करो। देखो क्या होता है हमारे पास साधारण ब्याज, ठीक है मूलधन, ठीक है गुणा दर गुणा समय, ठीक है बटा 100, ठीक है साधारण ब्याज कितना दिया हमारे पास 600 रुपए, ठीक है मूलधन कितना है 1200, ठीक है दर कितनी है जो हमने निकालनी है यानी जेड, ठीक है समय कितना है 4% और बटे में 100, ठीक है इतना लग गया सबको पता, ठीक है 2 जीरो से सीधा ही 2 जीरो काट दो, 12 और 4 है यहाँ पे गुणा में दूसरी तरफ जाके जाएंगे भाग के, ठीक है तो ले आओ इस तरफ, ठीक है तो 600 बटा 12 गुना 4 बराबर है जेड, 12 से काटो 12 एकम 12, 12 पांजे 60, जीरो का जीरो, जेड बराबर है 50 बटा 4, ठीक है तो काटो इसको
4 एकम 4 बच गया 1 हो गया 10, 4 दूए 8 बच गया 2, 4 बड़ा है 2 छोटा है 0.0, 5 चौके 20। जेड का मान कितना होगा 12.5%। 600 है ब्याज भाई, जो ब्याज लगेगा उसमें वो है 600। करो जरा इस क्वेश्चन को जरा। अब इसमें मिश्र धन दिया है, ठीक है, मूलधन और मिश्र धन दिया है, आपने दर निकालनी है। दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी हो जाएंगे इसमें निःशुल्क ना, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस है वो कर देना अप्लाई। बना लिया सब, मेरी नहीं है दीप क्या ड्राइविंग लाइसेंस दीप सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस पहले तो सारा ब्याज निकालना ही ये ऐसा बोल देखो क्या कहता है। देखो भाई हमारे पास दिया जेड प्रतिशत वार्षिक दर से 1200 रुपए के लिए 4 वर्षों में मिश्र धन 1800 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो जेड का मान, अब देखो एक तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दर भी नहीं दी है, ठीक है, जो हमने निकालनी है। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज भी नहीं दिया है, ठीक है। तो दर निकालने के लिए सबसे पहले हमें साधारण ब्याज का पता होना चाहिए। हमारे पास दिया है मिश्र धन और मूलधन, ठीक है, तो हम ब्याज निकाल देंगे। क्या होता है मिश्र धन हमारे पास, मिश्र धन बराबर है मूलधन जमा ब्याज, ठीक है, ये होता है हमारे पास। क्या होता है मूलधन जमा ब्याज। मिश्र धन कितना है हमारे पास 1800 रुपए, ठीक है। मूलधन कितना है 1200 रुपए जमा ब्याज, ठीक है। अब ये 1200 है इस तरफ जमा का, इस तरफ आके तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 1800 माइनस 1200 बराबर है ब्याज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 से गए 12, 600 रुपए क्या होगा हमारे पास ब्याज। मतलब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 600 रुपए,
अब हम निकाल सकते हैं दर कितनी होगी। ठीक है, निकालो तो दर कितनी होगी। अब ब्याज आ गया हमारे पास 600 रुपए, निकालो अब दर कितनी होगी। क्या होता है फिर साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, मूलधन गुणा दर, ठीक है, गुणा समय बटा 100। ठीक है, कितना है साधारण ब्याज 600 रुपए, मूलधन है 1200, दर हमने निकाली है जिसकी वैल्यू जेड है, समय हमारे पास 4 वर्ष है, बटे में 100, इन जीरो से ये जीरो। ठीक है, 12 से काटेंगे इसको, 12 एकम 12, 12 पाँच 60, 50, 4 है गुणा का इस तरफ भाग का, जेड बराबर है 50 बटा 4, 4 से काटेंगे आएगा 12.5, तो कितना आ गया जेड का मान 12.5%। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक है, 2600 रुपए की राशि पर, ठीक है, 7% वार्षिक दर से 3/1/2 वर्षों, ठीक है, 3/1/2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। करो जरा इस क्वेश्चन। कितना है इससे? क्या होता है हमारे पास साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन, ठीक है, गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बटा 100। ठीक है, साधारण ब्याज हमने निकालना है, मूलधन कितना दिया है हमारे पास 2600 रुपए, दर है 7% बटे में 100, और समय कितना दिया हमारे पास 3/1/2। इसको सबसे पहले, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में ले आओ, तो इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई और आगे जाके करेंगे प्लस।
तीन दुए छः, छः और एक 7/2, कितना आएगा इसमें 7/2। उसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है, गुणा 7/2 आ गया। अभी देखो, ठीक है, करो इसको सॉल्व। 2 0 से 2 0, 2 एकम 2, 13 दुए 26, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर है 13 गुना 7 7 49। करो जरा इसको, 637। कितना आएगा 637। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, कितने समय में, ठीक है, 4500 रुपए की धनराशि, कितने की, 4500 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक, ठीक है, दर से साधारण ब्याज 1012.5 रुपए, ठीक है, हो जाएगी। यह क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, कितने समय में 4500 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1012.5 रुपए हो जाएगी। करो जरा, कितना है निशा? 2 years. भारती 112.5. इतनी साल है, जोड़ दे। कितने आया? 5.5 कुछ, 5 कुछ, और कोई? 4.5. देखो सीधा ब्याज कितना दिया हमारे पास, 1012.5। मूलधन है 4500 रुपए, दर है 5%, ठीक है। समय हमने निकालना है यानी T/100, ठीक है। इन दो जीरो से ये दो जो जीरो काट दो,
यहां से पॉइंट हटा, नीचे लग गई 0/10, ठीक है। 45 और 5 इस तरफ गुणा का, इस तरफ आके हो जाएगा भाग का, ठीक है। 1/10 गुणा 45 गुणा 5, काटो 5 से इसको, ठीक है। 5 एकम 5, ठीक है। 5 दुए 10, एक छोटा है 5 से लग गई 0, हम ले लेंगे दोनों डिजिट, ठीक है। 5 दुए 10 हो गया, आगे 2 हो गया 25, ठीक है। 5 5 25 आ गया, 2025, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से काटो 5 से, 9 5 45, ठीक है। 5 चौके 20, 2 छोटा है तो 0 लग गई, 5 5 25, ठीक है। अब 9 से काटो इसको, देखो 9 एकम 9, 9 चौक 36 बच गया, 4 हो गया 45, 9 5 45, ठीक है। 45/10 बराबर है टी। एक 10 मतलब बटाया, नीचे 10 आ गया भाई। अब यहां से नीचे देखो 0 था, 0 हटाएंगे, ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 4.5 ईयर्स। कितने साल में होगा 4.5 वर्षों में। कर लिया उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है। 4800 रुपए की धनराशि, ठीक है, 3 वर्षों में 4800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें।
6.9 9 सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1004 1004 4 4 आंसर की है 4 8 7 आएगा चलो भैया और जयेश कुमार कितना है आठ 3 24 और आया किसी का कुछ देखो भाई मूलधन कितना दिया हमारे पास मूलधन दिया हमारे पास 4800 रुपए ठीक है समय दिया है 3 वर्ष और मिश्र धन कितना दिया हमारे पास ये दिया हमारे पास मिश्र धन तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो यानी साधारण ब्याज कितना होगा तो क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन ठीक है तो घटा दो इन दोनों को ठीक है तो इसको घटाएंगे हम तो 8 0 ठीक है 0 1 1008 रुपए ठीक है ये आएगा हमारे पास साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट अब लगाओ साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज बराबर है मूलधन कितना है हमारे पास 4800 रुपए ठीक है दर हमने निकाल ली है ठीक है गुणा समय ठीक है बटा 100 ठीक है इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई अब 48 और 3 है इस तरफ गुणा के नीचे आके हो जाएगा भाग का ठीक है तो 1008 बटा 48 गुणा 3 ठीक है अब काटो इसको चलो 12 96 48 12 चौक 48 ठीक है 12 के 96 बच गया 4 48 12 चौक 48 4 से काटो इसको 4 2 8 4 एकम 4 3 एकम 3 3 7 21 जेड की वैल्यू कितनी आ गई 7 तो कितनी दर थी 7% ठीक है भाई